हेलो यूट्यूब और क्या हाल चाल है। तो जी टाइटल देख के तो यार आपको पता लग ही गया होगा कि ये वाला व्लॉग सीएन टावर एजवॉक के बारे में होने वाला है। अब यार सीएन टावर के बारे में तो सबने सुना ही होगा। वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स में इसका नाम आता है, ठीक है। तकरीबन 1800 फीट की जो है ऊंचाई है। नाउ इमेजिन इसके टॉप पर चलना, मतलब अलग अलग फीलिंग आती है, मतलब खौफ भी आता है, शानदार फीलिंग भी आती है, एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है। जस्ट इमेजिन कितना शानदार होगा अगर आप उसके ऊपर चल रहे हो, ठीक है। एक्चुअली इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ सीएन टावर एजवॉक कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था जब हम ऊपर थे, तो क्या हो रहा था, कैसा लग रहा था, और वहाँ पर एक्टिविटीज करके अंदर क्या चल रहा था और दिख क्या रहा था, ठीक है। तो यार मेरे फोन में ना पिछले साल की मेमोरीज पॉपअप हुई थी, तो उसमें सीएन टावर एजवॉक की भी फोटोज और वीडियोस थी। सीएन टावर की जो एजवॉक थी वो मैंने अगस्त 2020 में की थी। तो मैंने सोचा यार ये शानदार चीज है, ठीक है, इसको शेयर करना चाहिए। तो व्लॉग में बने रहना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। Super excited! तो यार किस्सा ऐसे शुरू होता है कि हम 3 जने गए थे, ठीक है, 3 दोस्त गए थे एजवॉक करने के लिए, अक्षित, अंकित और मैं। बड़ी एक्साइटमेंट में यार अगले दिन पता उठते हैं, ठीक है, रेडी शेडी होके जाते हैं और वहाँ पर जाके बहुत ही प्यार से हमसे साइन करवाते हैं कि ओके अगर ऊपर जाके तुम मर मुर जाते हो, ठीक है, गिर जाते हो, मतलब बेसिकली ये था कि अगर इक्विपमेंट में कोई डिफॉल्ट आ गया या फिर गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारी होने वाली है, हमारा कोई जिम्मा नहीं है। तो आधी तो वहाँ पर ही होगी थी कि यार अच्छा ये भी सीन होने वाला है, पर हमने साइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं ऊपर और बड़े प्यार से हमारा वेलकम किया जाता है, ओके आ जाओ भाई सीएन टावर पर। था वहाँ पर और ऊपर से इतनी ऊंचाई से सारा टोरंटो देखना, ठीक है, और कनाडा देखना, आइलैंड देखना बहुत शानदार लग रहा था, मतलब तबाही व्यू था। अब जी व्यू वगैरह देख लिया था, अब हमारे इंस्ट्रक्टर ने थोड़ी बहुत हमें इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, ठीक है, सीएन टावर के बारे में बता दिया था। Here we are standing 356 meters or 1,168 feet above the ground. That's 116 building stories high. और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब बातें बहुत हो गई थी यार, अब काम था कुछ शानदार एक्टिविटीज़ करने का, कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ करने का। तो इसमें से यार सबसे पहली एक्टिविटी थी टोज ओवर टोरंटो। Our first activity is called Toes Over Toronto. We're gonna start things out one at a time, starting with Ankit. Ankit, go ahead! All right, Ankit. Yeah, just get those toes over. Hang on, so stand up straight. And you're just gonna put your toes over the edge. There you go. That's it, man. You can let go if you want to. Yes, buddy. Bharat Mata ki jai! Rohan, you're up. That's it. So hang on, stand up straight, Rohan. Don't lean forward. There you go. Bharat Mata ki jai! Yeah. Alrighty, buddy. Good job, Rohan. Come on back in. Akshay, take it away. There you go. Bharat Mata ki jai! Yes, buddy. Good job, man. Alrighty. अब यार उस रैंप के एज पे खड़ के, ठीक है, ऊपर से इतनी हाइट से टोरंटो को देखना, ठीक है, आइलैंड को देखना और पूरा व्यू देखना इतना शानदार लग रहा था ना, और बहुत शानदार, मतलब तबाही फीलिंग आ रही थी, ठीक है। तो हाय हेलो बहुत हो गई थी, ठीक है। अब टर्न थी नेक्स्ट एक्टिविटी करने की। अब यार टोज ओवर टोरंटो में तो हम खड़े हुए थे, पर ये वाली एक्टिविटी में हमें बैठना था और इतनी ऊपर रैंप पर कोई चेयर नहीं थी, पर हमें खुद ही चेयर बना के ऐसे बैठना था और ऐसे लटकना था। तो ये बहुत ज्यादा थ्रिलिंग थी, जैसे उसने हमें बताया, बेसिकली सिटिंग ऑन अ चेयर विदाउट अ चेयर। Okay, you get to go first again. Yeah. Lucky day, man. Lucky So, day. first step, you're gonna take a seat. Take a seat, bro. You guys hang tight. There you go. Yeah, it's got you. There you go. Nice and easy. Trust the rope. There you go, okay? So walk backwards now until your heels are on over the edge. You can hold the rope. That's okay. That's it, buddy. All right. There you go. Now that's good. That's good. That's it. Keep going. Lock the knees. Yeah. There you go. There you go. You cool to hang out there, man? Yeah. Yeah, you can stay there. All right, Rohan. Okay. You're up, man. Take a seat. That's it. Feet in front. And now you're going to walk backwards.
go. You're gonna straighten the legs. Push, push, push. Lock the knees. Lock your knees. Push, push. There you go. There you go, guys. Yeah, lock those knees. All right, guys. Just remember, you gotta keep the mask on. All right. I know. Just keep pulling it back up if you need to. There my you turn? go. आजा Sit, sit, sit. All the way down, Akshit. There you go. That's it. And now walk back. भगवान बचा ले भगवान बरसे आज तो There you go. Now push their heels down and push away from the tower. Straighten your legs. Straighten the legs. There you go. You got it. That's it, man. All right. भारत माता की जय Good job, guys. So, like I said, push your shoulders back. Lean back. Relax. There you go. Anyone up at the sky pod to wave to? How about the view down below, guys? Take a look down between your feet. Oh my God! Just don't say that. It's only 116 stories. Okay, no worries. Only, yeah. That's it. There you go. Well done, guys. Now, remember this lean. I'll get you to do it again on the other side, as that's where I'll take your photos for you. Okay? For now, you can hold your rope and walk yourself back onto the platform. There you go. And give yourselves a round of applause, guys. Great job. Yeah, yeah, yeah. अब यार आई रिमेंबर कि ये वाली एक्टिविटी करते हुए ना, क्योंकि हम सिर्फ एक रोप से लटके हुए थे, ठीक है, और पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अंदर से मतलब एक बहुत अलग सा रश था। और आई रिमेंबर जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना, मतलब इतने मजे आ रहे थे ना, तब यार मतलब फुल मूड में था। ऐसे लग रहा था कि मतलब यही जिंदगी है यार, मतलब जो है वो ये है। अब ये वाली जो दोनों एक्टिविटीज थी, ये की थी अंकित ने स्टार्ट, और ठीक है, अंकित बलि का बकरा बना था क्योंकि वो आखिरी पर था, तो इंस्ट्रक्टर ने मतलब सबसे पहले उसको बोल दिया ओके करने को, और वो बेचारा सबसे पहले कर रहा था, ठीक है, तो हम उसको देख रहे थे और मजे ले रहे थे। पर ये दोनों एक्टिविटीज करके हम हटे थे कि इंस्ट्रक्टर कहता है ओके अब बारी है हमें आगे चल के जाना है और नेक्स्ट एक्टिविटी की, जिस एक्टिविटी को हम सुपरमैन पोज भी कह सकते हैं। और यार ये वाली एक्टिविटी आप खुद ही देख लो कैसे गई थी। तो अब यार सुपरमैन पोज में हुआ क्या था कि अंकित की होगी थी बस, अंकित कहता कि अब मैं पहले नहीं कर रहा, ठीक है, तो सुपरमैन पोज में अक्षित बना बलि का बकरा, ठीक है, अक्षित था दूसरे कॉर्नर पे, तो इंस्ट्रक्टर ने बोला ठीक है अक्षित आप कर लो पहले। Akshit, take it away, man. Yeah, you got this. Come on up to the second line. There you go. Push the rope straight out. Yeah, and you're gonna lean into it. That's it. You're gonna lean into the rope. There you go. That's it. That's it. You got it, man. You can let go. Perfect. Look at that. All right, man. You can go up on your toes if you want to. That's all right. We'll try it again. All right. So push the rope straight out first, and then go ahead. There you go. मेरा बढ़िया था, मैं बीच में खड़ा था, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। एक टाइम पर अंकित ने की स्टार्ट, एक टाइम पर अक्षित ने की। मेरे मजे थे, मैं आराम से इनको देख रहा था, पहले मजे ले रहा था और उसके बाद खुद कर रहा था। Rohan, take it away. Rohan! All right. Push the rope straight out first, Rohan. Yeah. Keep it there. Now lean into it. There you go. Perfect. There you go. Good job, man. All right, you can relax. अब जी आपने तो यार देख ही लिया, तो आपसे क्या छुपाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग सुपरमैन पोज में ना यार मेरी एक्चुअल में गई थी यार। पता है क्यों? एक तो रैंप के हम बिल्कुल कॉर्नर पे थे, ठीक है, ऊपर से पीछे सिर्फ एक ही रोप है, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ दो रोप लगी हुई है, मतलब दोनों शोल्डर्स पे एक एक रोप हो ताकि बैलेंस बना रहे। एक रोप थी जो मीडियम मतलब बैकबोन के ऊपर सिर्फ लगी हुई थी, तो बॉडी ऐसे ऐसे हो रही थी, तो फट रही थी, मेरे को लग रहा था भरावा गिर जाऊंगा, और ऊपर से सारा एरिया दिख रहा था ना, और मतलब
मतलब तब हमें एक्चुअल में दिख रहा था, तो मतलब ऐसे मौत नजर आ रही थी तो और भी फट रही थी। तब तो मैं इनको बोल ही गया कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने इन दोनों को बोला हाँ मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बड़े आराम से। मतलब यू ट्राई टू बी अ ब्रेव मैन राइट, पर उस टाइम एक्चुअल में सच्ची में फट रही थी। अब दूसरा रीजन यार ये भी था कि मैं इसलिए बोल रहा था कि मेरे को डर नहीं लगा, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टर्न जो थी वो अंकित की थी, ठीक है। मतलब अब अक्षित ने कर लिया था, ठीक है, मैंने कर लिया था, थोड़ा बहुत डर लगा भी था, पर हमने वो अंकित को नहीं दिखाना था क्योंकि अंकित की नेक्स्ट टर्न थी और हमें मजे लेने थे। और सही में बहुत मजा आया था क्योंकि अंकित का कुछ इस तरह गया था। There you go. Yeah, rope out. So keep going, a little bit more. There you go. No, that's good. You were there. You had it. That's it. A little bit more to go. You got it. You got it. You got it, man. You're there. You're there. You can do it, bro. There you go. Let go, let go. Yeah. Toes up, toes up. That's it. Yes, guys. All right. तो यार अंकित का टाइम बहुत मजा आया था। अब यार देखो, हर किसी की ये बेसिक नेचर है कि अगर तुम्हारी ट्रियो ठीक है और वो वीडियो में आ जाए तो बुरा लगता है, पर तुम्हारे दोस्त की तुमसे ज्यादा ट्रियो तो फिर थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, तब बहुत मजा आता है। वही कुछ हमारे साथ हो रहा था, हमें भी बहुत मजा आ रहा था। पर यार तुम्हें मैं सच्ची बता दूं कि एक्चुअल में सुपरमैन पोज में कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मतलब कुछ ज्यादा डर था, क्योंकि हम बिल्कुल एज पर थे और लटक रहे थे और बॉडी का जो सेंटर था वो यहाँ से यहाँ पर आ गया था और ऐसे था कि अब गिरे और गिरे, अब गिरे। पर जैसे तैसे करके एक्साइटमेंट से, थ्रिल से, ब्रेवरी से, डर के, मतलब मजाक उड़ा के, मजे करके, जैसे तैसे करके हमने एज वॉक कंप्लीट कर ली। फुल मजा आ गया था, मतलब शानदार हो गया था, बिल्कुल तबाही, मतलब 10 on 10। पर मजे के आगे और मजे करने थे, इसलिए हमने वहां पर सेलिब्रेशन भी की। All right. Okay, yeah, done. Thank you so much. No problem, guys. अब यार नाचने गाने के बाद बहुत ज्यादा मजा आ गया था, मतलब एक तरह से फन और मजे में 4 चांद लग गए थे। तो इसी शानदार एक्सपीरियंस और फीलिंग के साथ हम वहां से निकल पड़े। Great job, guys. You guys killed it out here. Yeah. Come on down this way, guys. Come on in. Come on in. Come around behind. Nice and down. अब ओवरऑल रिव्यू में यार मैं यही कहूंगा कि इसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत शानदार था, बहुत तबाही था। मतलब मेरी तरफ से 10 on 10 है, टोटली वर्थ द प्राइस था। और इसका प्राइस कुछ ज्यादा भी नहीं था यार, हमारे $220 से लेके $250 के करीब लगे थे पर पर्सन। पर यार वन टाइम एक्सपीरियंस है तो करना जरूर, क्योंकि बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है एंड टोटली वर्थ इट है। मतलब आई गारंटी यू एक शानदार फीलिंग के साथ निकलोगे जब सीएन टावर से निकल रहे होगे ना, मजा आएगा यार, जिंदगी बन जाएगी सही में। और बस यही नहीं, आप खुद तो कर ही सकते हो, और सीएन टावर एज वॉक आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब उनके लिए टिकट्स बाय करके उनको टिकट्स भी दे सकते हो। और तो और आप सीएन टावर एज वॉक करते हुए शादी भी कर सकते हो, मतलब ये वेडिंग प्लान्स भी करते हैं, वेडिंग ऑर्गेनाइज भी करते हैं। सीएन टावर एज वॉक वेडिंग होती है, तो बेसिकली एक ही टाइम पर आपके 2 खतरनाक इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर तो टोरंटो आ रहे हो यार तो ये करना जरूर अगर चांस मिलता तो, क्योंकि बहुत मजा आएगा। क्योंकि हमें तो यार बहुत मजा आया था और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करके उससे भी ज्यादा मजा आया। एंड आई होप आपको भी इतना ही मजा आया हो। अगर आया तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देने मत भूलना, एंड और शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।